नासा क्या है? जानिए नासा की पूरी जानकारी हिंदी में। क्या आप अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं हमें अंतरिक्ष की जानकारियाँ कौन देता है? अगर हाँ तो इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि आज हम बात करेंगे नासा के बारे में। धरती पर रहने वाला प्रत्येक इंसान अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है। खास करके बच्चों में हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, कैसे चांद तारे चमकते हैं, कैसे धरती घूमती है और ना जाने क्या क्या सवाल मन में उठते हैं। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए दुनिया में एक संस्था मौजूद है जिसका नाम है नासा। अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल की खबर हम तक पहुंचती है। मंगल ग्रह पर क्या है और चंद्रमा की सतह कैसे है जैसी जानकारियां भी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि हम मौसम का भी पूर्वानुमान लगा लेते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठता है। इन सब कामों को संभव बनाया है नासा ने। अगर आप नहीं जानते हैं नासा क्या है, व्हाट इज नासा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। नासा के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जैसे कि नासा का अर्थ क्या है, नासा किस देश का है और नासा का मुख्यालय कहाँ है। ये सभी बातें आज आपको वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नासा क्या है, नासा से संबंधित पूरी जानकारी। नासा क्या है? व्हाट इज नासा? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह सैटेलाइट्स की मदद से हवा और अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों और वैमानिक एरोनॉटिक्स के ऊपर रिसर्च करना है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा क्या काम करती है? नासा ऐसे बहुत सारे कार्य करती है जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। अंतरिक्ष यात्री ग्रहों और उपग्रहों की कक्षा ऑर्बिट में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों की मदद से वैज्ञानिक धरती से जुड़ी और अधिक जानकारियां एकत्रित करते हैं। साथ ही सौर मंडल और उससे आगे की जानकारियां भी हासिल की जाती हैं। नए डेवलपमेंट्स हवाई यात्रा और उड़ान से संबंधित दूसरे पहलुओं को इम्प्रूव करते हैं। नासा अपने एक नए कार्यक्रम के तहत चंद्रमा और मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ नासा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नासा अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी जानकारियों को लोगों के साथ शेयर करती है ताकि दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को बेहतर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर नासा द्वारा की गई रिसर्च को कंपनियां अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। नासा छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की पूरी मदद करती है ताकि वे भविष्य में नासा को नए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दे पाएं। नासा की एक परंपरा रही है कि वह उन एक्टिविटीज और कार्यक्रमों में निवेश करती है जिनसे स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटीज को नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा नासा अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए ऑफर करती है जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ाने के नए तरीके सिखाए जाते हैं। यह संस्था अपने अंतरिक्ष मिशन में छात्रों को भी शामिल करती है ताकि उनमें सीखने के प्रति उत्सुकता बढ़े। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नासा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नासा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 19 जुलाई 1958 के दिन एक कानून पास किया गया जिसके तहत नासा की स्थापना हुई। तब से नासा ने इंसानों और उपग्रहों की मदद से सौर प्रणाली और ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही बहुत से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए जो मौसम के पूर्वानुमान से लेकर ग्लोबल कम्युनिकेशन के पथ प्रदर्शन में सहायक बने। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हालात तनावपूर्ण चल रहे थे। इसी दौरान 4 अक्टूबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक आई लॉन्च कर दिया, जो कि 183 पाउंड वजनी एक बास्केटबॉल के आकार का उपग्रह था और 98 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया।
सोवियत संघ की इस कामयाबी से अमेरिका हैरान रह गया और साथ ही एक डर पैदा हो गया कि सोवियत अब मिसाइल के जरिए यूरोप से अमेरिका तक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के जवाब में अमेरिका ने नासा की स्थापना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई। 3 नवंबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक II लॉन्च किया, जिसमें इल्चक नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। दिसंबर में अमेरिका ने अपना उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया, जिसका नाम वैनगार्ड था, लेकिन यह टेक ऑफ के तुरंत बाद तबाह हो गया। 31 अक्टूबर 1958 को अमेरिका ने दोबारा प्रयास किया और एक्सप्लोरर नामक अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। उसी वर्ष जुलाई में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एरोनॉटिक्स और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति से नासा की स्थापना की और अंतरिक्ष की दौड़ जीतने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मई 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका दशक के अंत तक चांद पर एक आदमी भेजेगा। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन ने इस लक्ष्य को हासिल किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहले इंसान के तौर पर भेजकर नया इतिहास रच दिया, जिसे आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। इसके बाद भी नासा ने कई नए आयाम स्थापित किए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक मुख्य उपलब्धि के तौर पर शामिल है। इसके साथ ही संस्था ने कुछ दुखद झटके भी सहे हैं। 1986 में चैलेंजर स्पेस शटल और 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल सहित चालक दल का मरना नासा के लिए अत्यंत बुरा दौर था। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। यह दुनिया का अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिशन भेजने वाला संस्थान है। नासा की 10 खास उपलब्धियां। अभी आपने नासा क्या है, इसके कार्य और इतिहास के बारे में जाना। अब हम नासा की कुछ खास उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में काफी अद्भुत है और इन्होंने दुनिया को अंतरिक्ष से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी। यह नासा का इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का पहला कार्यक्रम था। सन 1961 से 1963 के बीच 25 उड़ानें भरी गई, जिनमें से 6 उड़ानों में अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के कक्षा में मानव अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करना, अंतरिक्ष में इंसान की कार्यक्षमता की जांच करना और अंतरिक्ष यात्री और यान को सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाना था। इस मिशन ने बताया कि मानव भार रहित उड़ान के लिए 34 घंटों तक अंतरिक्ष में काम कर सकता है। दशमनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत उपकरणों और मिशन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया और भविष्य के अपोलो मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और स्थलीय दल को ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लंबी उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री की कार्यक्षमता की जांच करना और यह पता लगाना था कि कैसे कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए किसी दूसरे वाहन से निश्चित समय पर मिल सकता है और उसमें समा सकता है। 3 जुलाई 1965 को नासा के अंतरिक्ष यात्री एड वाइट पहले अमेरिकी बने जिन्होंने स्पेसवॉक किया। अपोलो प्रोग्राम। कार्यक्रम अपोलो के तहत ही इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा और सुरक्षित तरीके से वापस धरती पर लौट आया। इसके साथ ही अपोलो प्रोग्राम ने अंतरिक्ष में दूसरे राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए तकनीक भी विकसित की। इस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण एक्सप्लोरेशन किया गया और चंद्रमा के वातावरण में काम करने के लिए इंसान की क्षमताओं का विकास किया गया। स्काईलैब। यह अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 4 सोलर को अपोलो टेलीस्कोप माउंट के साथ जोड़ा गया था। सूर्य का ऑब्जर्वेशन इस कार्यक्रम की उपलब्धियों में से एक था। पायनियर। सन 1972 और 1973 में क्रमशः पायनियर 10 और पायनियर 11 को लॉन्च किया गया। ये पहले ऐसे अंतरिक्ष यान थे जो सौर मंडल के सबसे बड़े फोटोजेनिक गैस से बने ग्रह बृहस्पति और शनि पर पहुँचे। सौर मंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच का ऐसा क्षेत्र जहाँ चट्टानें परिक्रमा करती है तक पहुँचने वाला पहला यान पायनियर 10 ही था।
करीब 1.5 साल बाद बृहस्पति ग्रह पर पहुंचकर वहां मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट की तस्वीरें भेजने वाला भी यही यान था। बृहस्पति पर 1 साल रहने के बाद यह शनि ग्रह पर पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद इसने शनि के चारों ओर छोटे चंद्रमाओं के जोड़े की खोज की, साथ ही एक बड़े छल्ले की जानकारी भी भेजी। फिलहाल इन दोनों यानों ने काम करना बंद कर दिया है। अपोलो-सोयुज़ प्रोजेक्ट 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत के बीच राजनीतिक तनाव शीर्ष पर था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई। इसी कंपटीशन ने अपोलो-सोयुज़ प्रोजेक्ट के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता बनाया। जुलाई 1975 में अपोलो-सोयुज़ प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका और सोवियत के अंतरिक्ष यान एक साथ लॉन्च किए, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी तय हुई। वाइकिंग सन 1976 में लाल ग्रह मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग एक प्रोब भी था। यह पहला कृत्रिम यान था जिसने मंगल ग्रह की सतह को पहली बार छुआ था। इससे पहले सोवियत 2 और 3 द्वारा इसकी सतह पर उतरने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लैंडिंग नहीं कर सके और असफल हो गए। वाइकिंग 1 ने मंगल ग्रह पर 6 साल और 116 दिन बिताकर किसी ग्रह पर सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वायागर नासा द्वारा लॉन्च किए गए वायागर 1 और वायागर 2 ने हमें शनि और बृहस्पति ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इन्होंने बृहस्पति के चारों ओर फैले छल्लों के बारे में बताया और कई नई खोजें की। इसके साथ ही चंद्रमा पर मौजूद ज्वालामुखी की जानकारी भेजी। यूरेनस के नजदीक पहुंचकर उसके 10 चंद्रमाओं की जानकारी देने वाला भी वायागर ही था। नेपटून की खोज भी वायागर द्वारा ही की गई थी। ये दोनों यान 2025 तक लगातार सिग्नल भेजने में सक्षम हैं। हबल नासा का यह यान काफी प्रसिद्ध है। यह ग्रहों, उपग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं से जुड़ी अनेकों जानकारियां नासा को भेजता है। 1990 के लॉन्च के बाद से हबल ने ब्रह्मांड की हमारी मूलभूत समझ को बदलकर रख दिया है। स्पित्ज़र ईसा स्पेसक्राफ्ट ने इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए आसमान के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। इस यान ने सितारों, आकाश गंगाओं और निहारिकाओं की तस्वीरें बेहतर क्वालिटी के साथ मुहैया कराई। स्पित्ज़र वर्ष 2005 में एक्स्ट्रा सोलर ग्रह के प्रकाश का पता लगाने वाला पहला टेलीस्कोप था।